गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आगे वाला पोर्शन थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आइसो इलेक्ट्रॉन, ओके, वो थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, फिर आगे वाला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलो साथ में बोला मेरे साथ, ओके। कौन सा टॉपिक किया था हमने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में मैंने एक चीज लिखी थी, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है सबको? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो स्पीसीज के जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी सारी स्पीसीज के जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो? सेम हो, है ना। जिसके लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया था? एक Na+ वाला आयन, Mg+2 आयन और एल्यूमिनियम+3 आयन, ओके। उस टाइम मैंने बात की थी कि पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था। फिर से एक बार जल्दी से याद कर लो। हाइड्रोजन, ओके, अगर मैं इसको हीट करूँ, एनर्जी दूँ, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने की वजह से फिर हमें जो आयन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? H+ आयन। क्लियर है? यानी कि मुझे कोई पॉजिटिव आयन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ओके। और अगर कोई न्यूट्रल आयन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज ऐड होगा, यानी कि H- आयन हो जाएगा। सो जब भी कोई पॉजिटिव आयन दिखाई दे, प्लस आयन, तो हमें क्या सोचना है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। और जब भी हमें कोई नेगेटिव आयन दिखाई दे, इसका मतलब क्या करना है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। ये दोनों चीजें क्लियर है। यहाँ पर सारे पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये सब स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे वो उस पे जो चार्ज है वहां से पता चल रहा है। ओनली +1 यानी कि उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, +2 यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, और +3 यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। क्लियर है सबको यहां तक? ओके, चलो तो अभी आप मुझे बताओगे कि यहां सब में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। वैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? अगर न्यूट्रल एटम होता तो 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना। पर ऊपर +1 आयन है, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, यानी कि हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? माइनस। आंसर आपका आएगा 10। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है? 12, है ना। +2 आयन, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो उसमें से 2 माइनस करो, आंसर आएगा आपका 10। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 13। क्लियर है? लेकिन उसमें +3 चार्ज है, यानी कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, तो -3, आंसर 10। ओके, तो तीनों का आंसर कैसा आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। क्लियर है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों का जो आयन उसका इलेक्ट्रॉन सेम है, 10। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? ओके, तो ये बात समझ में आएगी आपको। थोड़े बहुत एग्जांपल और भी कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो, ये तो हुई बात पर्टिकुलर एक एटम ही है, देखो एलिमेंट है या आयन बोल सकते हैं, वैसे तो ऊपर आयन इसलिए, लेकिन एक ही है, एक सोडियम, एक मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम, है ना। लेकिन अगर आपको कोई एटम दिया हो या कोई कंपाउंड पूरा दे दे और उसमें से इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो कैसे करेंगे भी वो देख लेते हैं, ओके। तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ था। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल CO3 -2 चार्ज, CO3 ऊपर -2 चार्ज है, ओके। चलो, उसके बाद सेकंड नंबर पे ले लेते हैं OH-।
ओके, उसके बाद थर्ड नंबर में ले लेते हैं NO3 -1, NO3 -1। ओके, उसके बाद एक और भी ले लेते हैं NH4 +1। अभी पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या है वो तो आपको समझ में आ रहा है। पॉजिटिव साइन यानी कि उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने और नेगेटिव साइन यानी कि उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने। क्लियर है? ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एलिमेंट है ना, तो सोडियम मैग्नीशियम ये दो है, इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। ओके, तो उसके भी इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लिख लें कि कार्बन है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फ्रेंड्स, बताओ मुझे। एक कार्बन है तो उसके इलेक्ट्रॉन पहले लिखने पड़ेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। ओके, चलो उसके बाद है ऑक्सीजन। वैसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर जितने, एटॉमिक नंबर कितना है 8, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 3। सो 8 × 3 यानी कि 24, यानी कि कितने हो जाएंगे 24। ओके, और उस पर चार्ज कितना है -2, और -2 चार्ज का मतलब हम क्या करेंगे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, यानी कि हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने वाले हैं। क्लियर है? चलो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए अभी बताओ। 24 + 6 कितने हुए 30 + 2 यानी कि 32। समझ में आ रहा है? ओके, तो टोटल CO3 जो कार्बोनेट का आयन है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे 32 हो जाएंगे। ओके, चलो उसके बाद बात करते हैं OH-1। यहां सिर्फ हमें 2 एटम कौन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1, -1 चार्ज भी है ऊपर, और -1 चार्ज का मतलब क्या करेंगे हम कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ऐड करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे 10। क्लियर है? तो कार्बोनेट आयन का 32 इलेक्ट्रॉन, OH- आयन के 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, NO3- आयन। अभी बताओ मुझे नाइट्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर कितने हैं 7, यानी कि 7 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8, लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 8 × 3 यानी कि हो जाएंगे 24। क्लियर है? और ऊपर चार्ज कितना है -1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हम उस पर ज्यादा ऐड करने वाले हैं। क्लियर है सबको? तो यहां पर भी आपका आंसर क्या आने वाला है 32 हो जाएगा ना। 32 24 × 7 31 और +1 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 यानी कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी 7। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन 1 पर कितने हाइड्रोजन है 4, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और +1 चार्ज है, और +1 चार्ज का मतलब हम क्या करते हैं उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो लूज किया हुआ है तो -1 करने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर लेंगे उसमें से। बताओ कितने हो जाएंगे। चलो 7 + 4 11 में से एक जाएगा तो 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन कितने, यानी कि NH4 + 1 में हमें 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्लियर है सबको? ओके, तो ऐसे कोई अगर आपको बड़ा सा आयन दिया हुआ तो वहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो कर सकते हैं। ओके, चलो यहां पर भी हम बोल सकेंगे कि CO3 और NO3-1 देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है 32, तो ये दोनों जो स्पीसीज है ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम बोल सकते हो। और यहाँ पर देखो OH- आयन के भी 10 इलेक्ट्रॉन, NH4 + 1 के भी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो दोनों है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा दिखाई दे रहा है सेम दिखाई दे रहा है। ओके, चलो वेरी गुड।
सो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फाइंड करनी है हमें। आप बताओगे मुझे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, बी, सी और डी। ओके, ये आपके जी मेन के एग्जाम में पूछा हुआ है, JEE मेन। ओके, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जी मेन की 2017। ओके, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमें फाइंड करनी है। ओके, जिसके जो ऑप्शन है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, O-2 फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद है F-NO2 -1, ओके, Na+1, इधर यहां पर Na+1, Na+1, और थर्ड नंबर में हम ले रहे हैं Mg+2, Mg+2। ओके, चलो अभी उसके हिसाब से मैं बाकी का आंसर सेट कर रहा हूं, F- Na+ Mg+2। ओके, यहाँ पर O - F- Na प्लस और Mg+। ओके, और डी ऑप्शन जो है आपका वो O-2 F ऐसा ही रखते हैं हम, Na+ और Mg+2। ओके, चलो आप मुझे इसमें से बताओ कि इसमें से कौन सी स्पीसीज है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिखा रही है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्लियर है? तो ये मैं मिटा रहा हूं यहां से और यहां पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाला देखो, O2-, फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। ओके, O2-, बताओ मुझे, ऑक्सीजन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं, हमें वही फाइंड करना है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वैसे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जो उसका एटॉमिक नंबर है वही, यानी कि 8 -2 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हो, यानी कि +2, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। ओके, F- भी है, F-, वैसे एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे, एक माइनस चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, तो +1 करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन 10। Na+, एटॉमिक नंबर सोडियम के 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 11 लेकिन +1 चार्ज है, तो +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, लूज किया है तो माइनस कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन 10। ओके, Mg+2, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है बताओ मुझे, 12, +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, लूज किए तो माइनस कर लेंगे, आंसर आ रहा है 10। तो देखो चारों चार के आंसर देखो 10, यानी कि ये स्पीसीज कौन सी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, ये क्वेश्चन आपका जी मेन के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है, तो याद रखना है। ओके, तो ऐसे इजीली क्वेश्चन आता है, आप सॉल्व कर सकोगे। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ही है, लेकिन अभी जो हमने पूरा कंपाउंड के आयन जो थे CO3 - OH- वैसा आपको दिया हुआ है। ओके, तो फाइंड करना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी फर्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है C2 - 2। ओके, उसके बाद है O2-,
और थर्ड नंबर में जो दिया हुआ है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और 4 में है NO। ओके, ऑप्शन बी कुछ आपका ऐसा दिया हुआ है CN माइनस। ओके, दूसरा आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, एटम है N2। थर्ड में हम लिखेंगे O2 माइनस 2। ओके, और CO3 माइनस 2। क्लियर है? ऑप्शन सी की अगर बात करें हम, तो मैं यहां लिख रहा हूं NO प्लस, NO पर +1 चार्ज है। ओके, उसके बाद लिख रहा हूं C2 माइनस 2, C2 माइनस 2। इसके बाद थर्ड नंबर में जो है वो है CN माइनस। ओके, और उसके बाद जो है वो है N2। क्लियर? और आपका ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो है N2 O2 माइनस 2। थर्ड में हम लिखेंगे NO प्लस 1 कर लेते हैं, NO प्लस 1। ओके, और फोर्थ नंबर में हम लिख रहे हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलो दिखाई दे रहा है सबको? ओके, सो सॉल्व करते हैं। चलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है? ओके, एक काम करते हैं, अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही आंसर फाइंड करना होगा। आप ये सॉल्व करेंगे, ये। ओके, अगर मैं यहाँ सारे आंसर सॉल्व करूंगा, मतलब सारे ऑप्शन, तो थोड़ी देर हो जाएगी। उससे अच्छा है मैं डायरेक्टली एक ऑप्शन सिलेक्ट कराऊँ C, और वहां पर से देखो हम सॉल्व करते हैं। हमें तो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक फाइंड करना है ना, कि कितने कौन सी स्पीसीज जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हम C वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं डायरेक्टली, जो हमारा आंसर होगा। तो देखो NO प्लस 1 है ना, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। एटॉमिक नंबर जितने, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। +1 चार्ज, +1 चार्ज का मतलब क्या करेंगे हम? एक इलेक्ट्रॉन लूज, यानी कि -1। ओके, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 14। क्लियर है? 8 - 1 7, और 7 और 7 14। क्लियर है? तो C2 माइनस 2, C2 माइनस 2। कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, पर कितने कार्बन है? 2, C2 है ना नीचे, तो 6 + 6 12, और ऊपर से -2 चार्ज। -2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो उसका आंसर भी 14 आ रहा है। वेरी गुड। CN माइनस, जिसमें कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, और ऊपर माइनस चार्ज है। कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर जितने 6, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 7, -1 चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और गेन किया है तो हम +1 ऐड करेंगे। क्लियर है? तो टोटल गिनो, 6 + 1 7, और 7 और 7 14। वेरी गुड। N2 में तो वैसे भी 14 ही हो गया, क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 7 है, और उसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7, तो 2 नाइट्रोजन के 7 + 7 यानी कि 14। सो हमारा देखो यहाँ पे जो आंसर है वो 14, 14, 14 और 14, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ था कि हम डायरेक्टली ये। वैसे आप सबको ये भी चेक करना पड़ता है फर्स्ट, और ये भी, लेकिन ये अगर आप आंसर चेक करोगे तो एग्जैक्टली सबके आंसर 14 नहीं होंगे। ठीक है, किसी का एक का भी डिफरेंट हो सकता है यहाँ। चलो, क्लियर है यहाँ तक? सो ये दूसरा क्वेश्चन जो था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला, जो अभी मैंने लिखा है, ये जो हमने सॉल्व किया, वो भी आपका AIEEE की एग्जाम में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूं, ये क्वेश्चन आपके AIEEE ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, सो इजी है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ये 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं वो हमने सॉल्व किए आइसो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ओके, एक और क्वेश्चन भी है जो आपके नीट के 2014 में पूछा हुआ है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है सबको। ओके,
तो आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से एग्जाम में पूछा है वो लिख लेता हूँ। तो नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, क्वेश्चन कुछ अच्छा है। BE प्लस टू आयन दिया हुआ। ओके, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, ओके, यानी कि BE+2 कौन से आयन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो फाइंड करना है। तो आपके ऑप्शन कुछ ऐसे है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है H+, ऑप्शन बी कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है Li+, यानी कि लिथियम प्लस आयन। ऑप्शन सी जो है वो आपको दिया हुआ है Na+, सोडियम का पॉजिटिव आयन। और ऑप्शन डी जो आपको दिया हुआ है वो है Mg+2। ओके, अभी ये आंसर आपको आना चाहिए। ओके, तो खुद से ही वीडियो पॉज करो सबसे पहले, और सबसे पहले खुद अपने आप ही सोचो कि आंसर क्या होगा। ओके, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ। ओके, तो कर लो आप, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा दिया हुआ है BE+2। मुझे बताओ आप, बेरिलियम एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि 4, उसका जो एटॉमिक नंबर है कौन सा है 4। ओके, तो मतलब उसमें BE+2 में मैं बोल सकता हूँ कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए 4। क्लियर है, BE+2 में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +2 आयन का मतलब क्या, हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, यानी कि 2 माइनस कर ले तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे BE+2 में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, BE+2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है पर ऊपर +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, यानी कि 4 - 2, तो आपका आंसर आएगा 2। क्लियर है, तो हमें ABCD जो आपको ऑप्शन दिया उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वाला आयन फाइंड करना है। सबसे पहले चलो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, और उसमें से देखो उसने +1 आयन दे दिया है, यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी लूज कर लिया है, यानी कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। क्लियर है, लिथियम, चलो लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, और 3 मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन भी 3 पर +1 चार्ज, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो आंसर 2। चलो हमारा आंसर हो गया बी। तो लिथियम प्लस के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो Be+2 और लिथियम +1 दोनों क्या है एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्लियर है, तो सोडियम के भी इलेक्ट्रॉन तो गिन ले हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 +1 है तो -1 करेंगे हम, और आंसर आ रहा है 10, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। Mg के इलेक्ट्रॉन टोटल 12 +2 चार्ज है, 2 माइनस करो और 10। ओके, ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन Be2+ के साथ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो रहा है लिथियम +1। क्लियर है, तो ये 3 क्वेश्चन जो थे आपके एग्जाम में पूछे हुए वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ओके, चलो अभी आगे वाला पोर्शन। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे जो सॉल्व करने चाहिए वो कर लिए, और वो जो कॉन्सेप्ट था आइसो इलेक्ट्रॉनिक का वो भी आपको सारा इसमें इंक्लूड कर लिया है मैंने। ओके, उसके बाद एक टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड, आइसो बार। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद एक टॉपिक है हमारा आइसो बार। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लिया हमने, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसो बार। यहां पे मैं लिख सकता हूं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, having same mass number। ओके, वो स्पीसीज के जिसमें उसका जो मास होता है एटॉमिक मास, ओके, मास नंबर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद करो आगे हमने बात कर ली है, मास नंबर का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, वही है ये मास नंबर। तो क्या है उसको हम कैसे वो फाइंड करते थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसको हम क्या बोल रहे थे मास नंबर बोल रहे थे। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम कि हैविंग ए सेम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या मास नंबर, वो दोनों का जो सम होगा टोटल
वो अगर सेम आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, याद करो, सोडियम और मैग्नीशियम। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने था बताओ? एटॉमिक नंबर 11, याद है सबको? यहां लिख रहे थे नीचे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और जो उसका वेट था वो हम ऊपर ऐड कर रहे थे 23 और 24, याद है सबको? ओके, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपको ऐसा लिखा हुआ दूं, देखो 23 और 24 ही अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 23 और 24, तो यही तो हमारा एटॉमिक मास है 23 और 24। और एटॉमिक मास या मास नंबर कैसा होना चाहिए? यहाँ पर तो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया हो तो ये तो डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है कि 23 और 24 सेम आंसर नहीं है, तो मतलब ये दोनों के आइसोबार नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर 23 की जगह अगर आपको 24 करके दिया हुआ हो, कैसा 24, तो अभी डायरेक्टली आंसर मिल रहा है यहाँ पर। देखो 24 वही तो जो ऊपर हम लिखते हैं, जिसको हमने क्या लिखा था, ए, याद है? ए माइनस जेड करके हम न्यूट्रॉन फाइंड करते थे। तो ये हमारा ए था, ये जेड है। सो ये जो यहाँ से डायरेक्टली दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा होगा कि चलो सोडियम है तो एटॉमिक नंबर 11 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 11, क्लियर है? प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 11। भी न्यूट्रॉन फाइंड करना है, बताओ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते थे हम? ए माइनस जेड, ए क्या है हमारा एटॉमिक वेट 24 माइनस जेड कितना है 11, बताओ आंसर क्या होगा? हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? तो इधर 3 इधर 1, 13 न्यूट्रॉन, क्लियर है? ओके, यहां पर देख लेते हैं अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 एटॉमिक नंबर जितने, यानी कि प्रोटॉन भी 12, क्लियर है? न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ए माइनस जेड, ए कितना दिया हुआ आपको? 24, ओके, ये आपका 24 है और z कितना हुआ? 12, यानी कि आपका आंसर क्या हो रहा है? 12, ओके। अभी यहां पर देखो 11 12 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन 13 न्यूट्रॉन 12। तो आपको तो होता होगा सर यहाँ पर तो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, लेकिन मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, याद करो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसका जो सम हो रहा है वो आंसर सेम होना चाहिए। तो आप सम करो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करो। चलो यहाँ पर क्या हो गए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि हम क्या लिखेंगे? 11 प्लस 13, आपका आंसर कौन सा आएगा बताओ? 14 हो जाएगा, सॉरी 14 का 24 हो जाएगा, क्लियर है? 24 यहाँ पर भी ऐड करो। चलो आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने? 12 प्लस न्यूट्रॉन भी 12, यानी कि आंसर आएगा 24। तो देखो अभी 24 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का आंसर सेम आ रहा है, यानी कि ये जो दोनों कंपाउंड है वो दोनों क्या है? हमारे आइसोबार हम बोल सकते हैं कि जिसका मास नंबर कैसा है? सेम है, या हम बोल सकते हैं उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो टोटल सम होता होगा वो कैसा है? सेम आंसर आ रहा है, ठीक है? तो देखो ऐसे फाइंड नहीं करना है कि यहाँ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का आंसर जो टोटल आएगा वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्लियर है? ओके, तो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये लिख लेना है आपको, ओके? एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14। वैसे तो यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ रहा है 14 है तो मास नंबर सेम ही है, लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली प्रॉपर जो उसके कैसे फाइंड करते हैं वो देखना हो तो हम कर लेते हैं, ठीक है? कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ मुझे? इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जितने, यानी कि 6, यानी कि प्रोटॉन भी 6 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे हम? ए माइनस जेड, ए कितना है? 14 माइनस 6 करना है हमें, ओके? आंसर क्या होगा आपका? 8 हो जाएगा, 8,
क्लियर है, 4 और 2 और माइनस करो यानी कि 8, क्लियर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन भी 7 ही हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे हम, a माइनस जेड, ए कितना है हमारा 14 माइनस जेड 7, यानी कि आंसर 7 आ रहा है, क्लियर है। तो वैसे देखो न्यूट्रॉन तो डिफरेंट है, प्रोटॉन भी डिफरेंट है, पर वो दोनों का जो सम है मास नंबर के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 6 प्लस न्यूट्रॉन 8, ओके, यानी कि 14, आंसर आ रहा है 14। यहाँ पर हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करें तो क्या आंसर होगा हमारा, 7 प्लस 7 यानी कि 14। देखो दोनों को आंसर सेम मिल रहा है दोनों के, क्लियर है, यानी कि ये जो दोनों कंपाउंड है वो दोनों एक दूसरे के आइसोबार है, वो हम बोल सकते हैं, ओके, हैविंग अ सेम मास नंबर, ओके। तो आइसोबार क्या है समझ में आएगा सबको, क्लियर है। उसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं हम, आइसोटॉन्स। क्या है, आइसोटॉन्स, ओके। तो आइसोटॉन के लिए अभी हम लिख लेते हैं, हैविंग अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होंगे, हैविंग अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। वो जो स्पीसीज के जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होंगे, अभी सेम होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सेम थे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मास सेम था तो आइसो बार, और अगर न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उसको बोला जाएगा आइसोटॉन्स बोलते हैं, क्लियर है। तो उसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, अभी जैसे लिया वही एक बार लिखते हैं, जैसे कि कार्बन का अभी मैंने लिखा ना, वैसे कार्बन 13 एक तो, ओके, नीचे 6 है, सिंबल कार्बन है, ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है 13, ओके। उसके बाद एक दूसरा लिख लेता हूं 7 नाइट्रोजन 14, ओके। फाइंड करते हैं तो हमें तो न्यूट्रॉन ही फाइंड करना है, ओके। न्यूट्रॉन के लिए तो सीधा ही लिख लो a माइनस जेड, वही होता है ना न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए। a क्या है हमारा एटॉमिक वेट 13 माइनस जेड एटॉमिक नंबर, ओके, आंसर क्या आएगा 7, क्लियर है। चलो यहाँ पर a माइनस जेड करो, a 14 एटॉमिक वेट और z क्या है एटॉमिक नंबर 7, तो दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये हो सकता है ऐसा कंपाउंड, ठीक है। उसकी बात भी हम बाद में करने वाले हैं कि यहाँ पर सर आप क्यों चेंज कर रहे हो, कई बार 14 लिख रहे हो, कभी बार 12 होता है, वैसा तो देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो यहाँ पर तो अपने 13 हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं, ओके। और वो भी हम बात करेंगे, तो अभी तो सिर्फ आपको जो हमारी मैथड है वही फाइंड करनी है, ओके। ये C13 C14 C12 ये सब क्या है वो भी हम बात करने वाले हैं बाद में, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन आएगा ही। अभी आपका जो न्यूट्रॉन फाइंड है सिर्फ उस पर फोकस करो टोटली, क्लियर है कैसे फाइंड करना होता है। चलो समझ में आ रहा है दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, आइसोटॉन बोल सकते हो, क्लियर है सबको, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आइसोटॉन का ही, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम 1123, ओके। और मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखते थे फ्रेंड्स, 12 और 24, याद है सबको, 11 सोडियम, ऊपर 23 उसका एटॉमिक वेट है, और 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम सिंबल, और 24 उसका एटॉमिक वेट है, आपको क्लियर। आइसोटॉन है या नहीं वही फाइंड करना है, और आइसोटॉन के लिए तो हमें क्या फाइंड करना होता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो डायरेक्टली न्यूट्रॉन ही फाइंड करो। a माइनस जेड, ए कितना है 23, जेड 11, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा वही होगा ना 12, ओके। न्यूट्रॉन फाइंड करना है, a माइनस जेड 24 माइनस 12, आंसर आएगा आपका 12।
दोनों आंसर देखो सेम 12 यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोन्स है। क्या है? आइसोटोन, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे है? सेम होते हैं। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो मेनली 3 टॉपिक थे, फर्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्लियर है, वो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, लेकिन आज जो थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी था वो भी हमने क्लियर कर लिया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको वो भी हमने क्लियर किया। ओके, उसके बाद बात की हमने आइसोबार की, जिसमें मास नंबर सेम होता है, और थर्ड नंबर जो हमारा है वो है आइसोटॉन्स। ओके, तो आइसोटॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ओके, तो आज का टॉपिक यहाँ तक हम रखते हैं।